अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ये आपका टॉपिक है लॉग्स A2 मैथ्स पेपर 3 कोर्स कोड 9709। और इसमें हम लॉग्स के 2021 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तमाम वेरिएंट्स के। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन ln of x cube minus 3 equals to 3 ln x minus ln 3। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला काम, हमारी लेफ्ट साइड में जो ln का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, तो इसको हम कुछ भी अभी नहीं करेंगे। राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो दैट मेक्स इट ln ऑफ x पावर 3 माइनस ln ऑफ 3। अब ln का जो कोफिशिएंट था वो हमारे पास 1 हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम ln का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ये कहता है आपको कि जब माइनस है, इसका मतलब है वहाँ पर डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, ये स्टेप करके आपका क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा कि ln और ln आपका हो जाएगा कैंसिल। बचा कि आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 1 ये आ रहेगा 2x³ इक्वल्स टू 9। x³ इज इक्वल्स टू 9/2। अब आपने सिंपल 9/2 का क्यूब रूट लेना है। उसके लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर, और ये बना 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड क्यूब रूट, दैट इज इक्वल्स टू 1.65। तो काफ़ी आसान सवाल था 3 मार्क के लिए। एक सिंपल सा लॉ अप्लाई किया आपने और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन। फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस e पावर x। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। योर वर्किंग शुड शो क्लियरली दैट द इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट। ओके, तो आपने बस ये बताना होगा भाई एंड पे कि इसका एक ही रियल रूट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 2e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 जार 6 प्लस 3e पावर x। अब ये जो हमारे पास एक e पावर माइनस x है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये लिखा हुआ है 1/e पावर x इक्वल्स टू 6 प्लस 3e पावर x, ऐसा है। अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ करूँगा, मैं ये कह दूंगा भाई e पावर x को हम सपोज कर लेते हैं y। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, 2y प्लस 1/y इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेके। y तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, दैट मेक्स इट 2y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 3y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6y प्लस 3y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं अब, 2y स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, तो 3y स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 2y स्क्वायर आके माइनस हुआ, 3 माइनस 2 मेक्स इट वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपकी मिडिल टर्म नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि दो नंबर को प्लस माइनस करके 6 और मल्टीप्लाई करके 1, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या आ गया? इट इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग यहाँ से रूट 40 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो अंडर रूट 40 इट इज 2 अंडर रूट 10, तो माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि मेरा डिनोमिनेटर का 2 सिंप्लीफाइड हो जाए। अब मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से ना, तो ये आएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10। क्या किया भाई हमने, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो मैंने न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और डिवाइड में 2 था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे हमने किया था। ठीक है, तो ये आया हमारे पास -3 प्लस माइनस, अब रूट 10 की वैल्यू देखते हैं हम लोग, व्हाट इज अंडर रूट 10। ये आ गया आपके पास 3.162, 3.162। अब हमारे पास y के दो आंसर्स आ जाएंगे, y इक्वल्स टू -3 प्लस 3.162 एंड y इक्वल्स टू -3 माइनस 3.162। पहले मैंने निकाल लिया माइनस वाला, सो इट इज -6.162, एक ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3.162 माइनस 3 दैट इज 0.162। ये आ गए हमारे पास दो आंसर्स।
लेकिन कीप इन माइंड हमको क्वेश्चन में y नहीं निकालना था, हमको क्वेश्चन में e पावर x सॉल्व करना था। अब जो हमने सपोजिशन लिया ना इसको यूज करेंगे। हमने ये कहा था भाई e पावर x बराबर है y के, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग। हमने कहा था e पावर x बराबर y के, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। और अब हम इसकी जगह y की वैल्यू को प्लेस करेंगे। e पावर x इज इक्वल्स टू 0.162 एंड e पावर x इज इक्वल्स टू -6.162। क्योंकि ln अपना e है तो दोनों साइड पर मुझे ln अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी ln अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी ln अप्लाई करना पड़ेगा। अब याद रखें उसने हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में कि हमें ये शो करना था कि इसका सिर्फ एक रियल रूट है, ठीक है। और वो चीज़ हमारी कैसे प्रूव हो रही है, वो चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो रही है। क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग तो नहीं आ सकता, तो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे पॉजिटिव वाले को। लॉग अप्लाई हम कर चुके हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 0.162। तो इसका हम निकाल लेंगे भाई ln, दैट इज इक्वल्स टू -1.820। ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारे पास। The variable x and y satisfies the equation x equals to a 3 power minus y where a is a constant. Explain why the graph of y against ln x is a straight line and state the value of the gradient of the line. Okay. पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली लीनियर लॉ कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू a टाइम्स 3 पावर माइनस y, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट ln x इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि पावर में अल्फाबेट आ गया, वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स। तो अब मैंने यहाँ पर भी ln अप्लाई किया और ln मैं राइट पर भी अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। ln अप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड पर तो ये हमारे पास ln x ही रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा ln a प्लस ln ऑफ 3 की पावर माइनस y। ln x इज इक्वल्स टू ln a माइनस y ln 3, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करूं तो मैं कह सकता हूं y ln 3 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln ऑफ x, ये बन जाएगा। अब हमको ये कह रहा है कि भाई y अगेंस्ट ln x, तो ln 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ln a डिवाइडेड बाय ln 3 माइनस ln x डिवाइडेड बाय ln 3, ये हो जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। mx प्लस सी, यहाँ पर c कौन है, यहाँ पर c ये कांस्टेंट है। और m कौन होगा, m वो होता है जो x के साथ हो, तो x के साथ आ रहा है माइनस का 1/ln3। ये हमारे पास आ रहा है इसका ग्रेडियंट ना। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में आ चुका है और y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन को पोर्ट्रे करता है एंड स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब क्योंकि एग्जैक्ट बोला तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेडियंट वो होता है जो x के साथ लिखा होता है। x के साथ क्या लिखा है और यहाँ पर ln x के साथ है, ठीक है। क्योंकि हमें कहा हुआ है कि y अगेंस्ट ln x, तो ln x हमारा x एक्सिस पे जाएगा। तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा -1/ln ऑफ 3, ये आएगा आपका ग्रेडियंट। इसको आपने, ओह सॉरी, इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, ना ही आपका आंसर डेसिमल में आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा हुआ है भाई कि आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। तो आप यहीं लाके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। It is given that the line intersects the y-axis at the point where y equals to 1.3. Calculate the value of a. Give your answer to two decimal place. Okay. अब उसने आपसे कह दिया भाई लाइन कनेक्ट कर रही है कहाँ पर, y जब 1.3 है। ओके बेटा, अगर मैं रफली स्केच करूँ उसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा हमारे पास कि y पर तो y है लेकिन x पर ln x बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास ग्राफ है जिसको उसने कहा हुआ है कि y अगेंस्ट ln x, ऐसा ग्राफ होगा। अब उसने आपसे कह दिया भाई जो y की वैल्यू है दैट इज 1.3। ओके, तो यहाँ कहीं 1.3 आ रहा होगा मेरे पास, ऐसा कहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास y इंटरसेप्ट कौन है, मेरे पास जो y इंटरसेप्ट को पोर्ट्रे कर रहा है वो ये वैल्यू है ln a अपॉन ln 3। तो मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा ना, मैं कहूंगा जो मेरा y इंटरसेप्ट है ln a ओवर ln 3, ये बराबर है किसके, 1.3 के। और यहाँ से मुझे ln a को निकालना है, तो ln 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ रह मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट इज़ 1.3 टाइम्स ln 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको भाई। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कहा ना इसने,
नहीं, देखें 2 डेसिमल प्लेस है तो अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा भाई, 1.3 टाइम्स ln ऑफ 3, ln ऑफ 3 दैट इज 1.428। सो ln a बराबर आ जाएगा 1.428। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको 1.43 कर देंगे। आप कभी मत कीजिएगा, हमेशा राउंडिंग ऑफ आपके फाइनल आंसर में होगी, उससे पहले नहीं होगी। हमें तो ए का आंसर चाहिए ना, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस ई है, वहाँ पर बन जाएगा ई की पावर 1.428। हमें मालूम है ना कि जब ln होता है तो उसकी बेस ई होती है, तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म को। अब हम निकालते हैं ई की पावर 1.4283, तो ई की पावर और आंसर। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ रही है दैट इज 4.17। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा किसकी, ये हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस पे आपको आंसर देना है, तो बस यहाँ पर लाके आप वैल्यू ड्रॉप कर दोगे आप। ठीक है, तो लीनियर लॉ का यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट चेक किया उसने 5 मार्क्स के ऊपर। Solve the equation 4 power x plus equal to 3 plus 4 power minus x, give your answer to 3 decimal place। देखें, इसको मैं कहता हूँ ये फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं। यहाँ पर तो आपका 0.1 भी नहीं कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। 4 पावर x इक्वल्स टू 3 प्लस, ये 4 पावर माइनस एक्स मैंने कह दिया 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर x। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा क्वेश्चन आपको आसान कैसे बनाना है। तो आप कहो भाई 4 पावर x को लिख लो आप y, इससे थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब ये बनेगा y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन वाई। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर राइट साइड पर। 3y प्लस 1 इक्वल्स टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3y प्लस 1, अरेंज करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बन गई हमारी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं चाहूँ तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँ और चाहूँ तो मैं इसको वर्किंग शो कर दूँ। ठीक है, तो हमने किया भाई y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास आ गया। अगर आपको ये लग रहा है भाई यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, देखें ये ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है, सो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 इज 13 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको लेके जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर। तो रूट 13 क्या है हमारे पास, रूट 13 की वैल्यू है हमारे पास 3.6055। मैं भी ये लिखूंगा 3 प्लस माइनस 3.605 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस को हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ये आ गया हमारा प्लस वाला 3 माइनस 3.605 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आपने किया +3, तो यू विल गेट 6.605, 6.605 डिवाइडेड बाई 2 और रूट 13 था। ठीक है ना, इसको हम करेंगे 3 माइनस रूट 13 जो था दैट इज माइनस 0.605 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 किया, इसको भाई क्या आंसर आया, इट इज माइनस 0.3027। ठीक है, और 6.605 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 3.3025। सही है। ये हमारे पास दो आंसर्स किसके आ रहे हैं, ये आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास y के। हमको सॉल्व क्या करना था, हमें तो x निकालना था। सपोज किया था 4 पावर x इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, 4 पावर x इक्वल्स टू वाई एंड 4 पावर x इक्वल्स टू वाई। दोनों में y की वैल्यू को प्लेस किया जाएगा। 4 पावर x इज इक्वल्स टू 3.3025 एंड 4 पावर x इक्वल्स टू माइनस 0.3027। क्योंकि पावर में x है, वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। यहाँ भी ln अप्लाई किया जाएगा और दूसरे वाले में भी ln अप्लाई किया जाएगा। अब जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो तो हमारी यहाँ हो जाएगी रिजेक्टेड, क्योंकि ln नेगेटिव का तो हो नहीं सकता। अब आएंगे पॉजिटिव के ऊपर। तो ln ऑफ 3 पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, इट्स 1.19। ओके, ये आ रहा है 1.1946 यहाँ पर आ गया, और ये बन जाएगा हमारे पास x ln 4। डिवाइड होगा कौन जाके, ln 4 डिवाइडेड बाय ln 4। तो x का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 0.86। ये बना आपका आंसर। 2 डेसिमल प्लेस पे छोड़ना है, यहीं पर आप छोड़ देंगे भाई।
इसके आगे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.86, ठीक है। ओह सॉरी, ये कह रहा है 3 डेसिमल प्लेस है, तो मेरे पास 3 डेसिमल प्लेस आ रहा है इसका 0.862, ये आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं लॉग्स में और अच्छे मार्क्स के होते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 4 मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 पावर x, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। ओके, 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं, तो मैं स्टार्ट में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई स्टार्ट में ही 5 पावर x को मैं सपोज कर लूंगा y के, स्टार्ट में हमने कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 4 मॉडुलस ऑफ y माइनस 1 इक्वल्स टू y, ये बन गया। मैं ये भी कह सकता हूँ भाई y माइनस 1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 4, ये भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। हमको ये मालूम है जब साइन ऑफ मॉडुलस हमारे पास हटेगा तो राइट साइड पर प्लस माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार तो हम ले लेंगे प्लस के साथ, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू y अपॉन 4, और एक बार लेंगे हम माइनस के साथ, ये आ रहेगा माइनस का y अपॉन 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, y यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चले 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू y, और 4y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस वाई। अरेंज करते हैं इसको, 4y माइनस वाई 3y इक्वल्स टू 4, और 4y प्लस वाई 5y इक्वल्स टू 4। तो एक आंसर y का आ गया हमारे पास 4/3, और एक आंसर y का हमारे पास आ गया 4/5। कीप इन माइंड कि हमको y नहीं निकालना था, हमको तो x निकालना था ना, तो हमारी सपोजिशन क्या थी, 5 पावर x इक्वल्स टू y। अब हम लिखेंगे 5 पावर x इक्वल्स टू y, 5 पावर x इक्वल्स टू वाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों आंसर पॉसिबल होंगे, क्योंकि दोनों के आंसर देखिए पॉजिटिव में आ रहे हैं। इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमारे पास आंसर्स एक नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। ओके जी, अब हम प्लेस करते हैं, तो अब ये बनेगा भाई 5 पावर x, y का एक आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 4/3, एंड 5 पावर x, y का दूसरा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 4/5। अब हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, ln अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, और यहाँ भी अप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास x ln 5 इक्वल्स टू ln ऑफ 4/3 क्या आ रहा है देखते हैं अभी, 4 डिवाइडेड बाई 3, और इसका ln ऑफ आंसर दैट इज 0.287, 0.287 और 7, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, ln 5 के साथ, डिवाइडेड बाय ln 5। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक आंसर 0.1787, 1787, क्योंकि उसने कहा था 3 डेसिमल प्लेस, तो 1.78, ये बनेगा आपका एक आंसर। इसी तरह नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व करेंगे भाई अब हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास x ln ऑफ 5 इक्वल्स टू ln ऑफ 4/5। अब हम ले लेते हैं भाई 4 डिवाइडेड बाई 5, और इसका ln, इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0.223, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, ln 5 से, तो ये बनेगा हमारे पास 0.138, ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है जी। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा था 1.836 आ रहा था, तो 836 की वजह से अब मुझे राउंड ऑफ करना है इसको 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये आ रहेगा 0.139। ये आपके दो आंसर्स आ चुके हैं एक्स के, ये फाइनल आंसर्स हैं, ठीक है। तो आसान सवाल है, देखें आप सब में हमारी सेम पैटर्न चल रहा है, पेपर 3 में आपको ये 4 या 5 मार्क्स के मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी वेटेज है। आगे देखते हैं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक फाइंड, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 3 ब्रैकेट 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7x, 7 पावर x, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ln a ओवर ln b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, यहाँ पर कैलकुलेटर को हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना आंसर इस फॉर्म में देना है ना, ln a ओवर ln b की फॉर्म में देना है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है भाई 3 टाइम्स 2 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 पावर x, ये हमारा क्वेश्चन है। एक मिनट दीजिएगा ज़रा, हाँ सही सही भाई, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, ये लिखा है 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर x, ये इस तरह लिखा हुआ है विद द रूल ऑफ इंडाइसेस ओ लेवल मैथ्स, ये आ गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे भाई 3 2 जार 6 हो जाएगा, और 7 पावर x और 2 पावर x को यहाँ लाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो 7 2 ये हो जाएगा 14 पावर x। यहाँ तक पहुँच गए। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब काम बहुत आसान है कि दोनों साइड पर आपको ln अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा ln ऑफ 6 इक्वल्स टू x टाइम ln ऑफ 14, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई ln 6 ओवर ln ऑफ 14 इज इक्वल्स टू x। अब क्या ये दोनों नंबर आप किसी एक फॉर्म में लेकर आ सकते हो? मतलब ये 2 की कोई पावर नहीं है, ना 6 2 की पावर है, ना 14 2 की पावर है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि 2 3 और 2 7, ये ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होगा और हम इसको यहीं पे लाके छोड़ देंगे। ये हमारा आगे का आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। तो ये भी एक आसान सवाल था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। नवंबर 2021 पेपर 3 सॉल्व द इक्वेशन है और करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस आंसर है, मतलब हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 4 पावर x माइनस 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 पावर x डिवाइडेड बाय 4 पावर 2। ऐसा कैसे होता है? देखिए, अगर हम कहते हैं इंडाइसिस में इफ द बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग पावर नीड टू बी सबट्रैक्ट, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4 पावर x माइनस 2। तो मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो ये इंडाइसिस है। ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू 4 पावर x माइनस 4 पावर 2। ये पहला स्टेप हो गया। अब हमारे पास क्या है भाई, दो जगह 4 पावर x आ रहा है, तो 4 पावर x को ही हम खत्म कर देंगे और हम कहेंगे यार 4 पावर x को सपोज कर लो भाई y। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बनेगा y ओवर 16 इक्वल्स टू y माइनस 16। ये बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 16y माइनस 16 स्क्वायर इज 256 होता है सपोज। अभी क्या बन जाएगा? 16 माइनस 1 ना, ये हो जाएगा 15y इक्वल्स टू 256। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको, 256 डिवाइडेड बाय 15, तो दैट इज इक्वल्स टू 17.066 चलता रहेगा। सो y इक्वल्स टू 17.067, ये आ जाएगा हमारे पास y का आंसर। हमें तो x चाहिए था, सपोजिशन क्या की थी? 4 पावर x इज इक्वल्स टू y 17.067। दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 4 पावर x इक्वल्स टू ln ऑफ 17.067। x ln 4 इक्वल्स टू ln ऑफ 17.067। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 17.06 का हम लेंगे लॉग और डिवाइड हो रहा है ये ln ऑफ 4 से, तो आपके पास जो x का आंसर आ रहा है दैट इज 2.04। सही है, तो x इज इक्वल्स टू 2.04 के बाद क्या था? 2.046 आ रहा है, तो 2.047 कर दूंगा, 6 के बाद 5 है बेटा। ठीक है, और आंसर आपको देना है 3 डेसिमल प्लेस पे, तो ये बनेगा आपका आंसर। तो ये हमने सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं, ये हमारा ईयर सॉल्व हुआ है कौन सा? 2021 के लॉग्स के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम है और आप चाह रहे हैं कि उस टॉपिक के उस ईयर के तमाम क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपके लिए वीडियो शेयर करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।